राधे राधे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक छोटा सा व्लॉग अपने चैनल पे। तो अभी मैं जा रही हूँ वृंदावन। पहले मैं जाऊँगी ट्रेन से, तो मैं आपको ट्रेन का रूट बता दूँगी। वैसे पहले हम ट्रेन से मथुरा जाएंगे, मथुरा के बाद फिर वहाँ से ऑटो मिल जाता है तो वृंदावन जाएंगे। और वृंदावन के बाद मेरा बरसाना जाने का भी प्लान है। तो अभी हमने यहाँ से हमारी मेट्रो चली गई है और ये मेरा अकेले का ट्रिप था, तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं आया था। मेरा खर्चा आई थिंक 1200 रुपये में मेरा हो गया था एक दिन का, एक डेढ़ दिन का। तो अभी हम पहले मेट्रो चली गई थी मेरे सामने से ही, तो मैं दूसरी मेट्रो का वेट कर रही हूँ। और मैं न्यू दिल्ली से ट्रेन ले रही हूँ, जो कि मेरी 4 बजे की ट्रेन है, जो हमें 1.5 आवर्स में हमें पहुंचा देगी। तो मैं मथुरा पहुंच चुकी हूँ। मेरा टिकट बुक नहीं था गाइस, तो इसलिए मुझे जनरल में जाना पड़ा। तो मैं मथुरा भी पहुंच चुकी हूँ। यहाँ से ऑटो देख रही हूँ, और ऑटो वाले सीरियसली कोई 200 कोई 250, मतलब 30 रुपये का रास्ता आप 250-300 ले रहे हैं, पर कोई नहीं, मुझे ऑटो मिल गया था। तो मैं भी वृंदावन की गलियों में पहुंच चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे ढूंढूंगी आश्रम, क्योंकि मैं अकेली हूँ, तो मैंने सोचा क्यों आश्रम ही ले लूँ, रूम वगैरह का ज़्यादा नहीं समझ आता। तो मैं भी आश्रम में सामान रख के अब मैं घूमने आई हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ना ये छोटी छोटी चीज़ें देखना बहुत पसंद है। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारी कान्हा जी की ड्रेसेस मिल रही थी। चलो कोई नहीं, अभी मैं रूम पे जाके सो गई थी। अब सुबह मैं, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना था, मेरा ये प्लान था मैं वृंदावन में बरसाना जाऊँगी, तो इसलिए मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी। उठ के रेडी वेडी होकर, हाँ 5 बजे उठ गई थी सॉरी, और 6 बजे तक मैं रेडी होके वहाँ से निकल गई थी। मेरे बालों की हालत थोड़ी अच्छी नहीं थी और हेयर वॉश मैं कर नहीं सकती थी, क्योंकि ठंड थी बहुत ज़्यादा, और एक दिन पहले मैंने हेयर वॉश भी किया था, तो इसलिए। तो अभी मैं निकल चुकी हूँ सुबह के टाइम। काफ़ी जब जो मेरा आश्रम था वो काफ़ी अंदर था, तो मैं नंगे पाँव ही यहाँ से निकली थी, तो काफ़ी कुछ चुभ रहा था। अब मैं जब बाहर निकली हूँ तो मुझे एक रिक्शा वाला मिला। मैंने कहा कि बांके बिहारी चलो, तो उन्होंने कहा बांके बिहारी जी अभी ओपन नहीं होता है, बांके बिहारी जी 8:45 बजे ओपन होता है सर्दियों में। और फिर क्या था, उन्होंने कहा आपका निधिवन ओपन है, तो हमने कहा ठीक है अभी हम निधिवन घूम के आते हैं। तो हम निधिवन के लिए रिक्शा ली, क्योंकि मेरा दूर था तो इसलिए मुझे रिक्शा लेनी पड़ी। वैसे मैं पैदल भी जा सकती थी और अकेली थी, तो इसलिए मैंने रिक्शा लेना ज़्यादा प्रेफर किया। तो अभी हम भी पहुंच गए हैं निधिवन। निधिवन में बहुत अच्छा सुकून था, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। अभी मुझे एक फ्रेंड मिल गई थी, फ्रेंड मिली नहीं थी, ऐसे ही बन गई थी, तो उसको मैंने बोला ले एक वीडियो बना दे, तो उसने थोड़ा सा वीडियो बनाया। अभी देखिए ये छोटू सा बंदा ना अभी मेरे साथ दंगा उतार रहा था, अभी वहाँ जाके बैठ गया, अपनी मम्मी के पास कैमरा निकालते ही चुप के बैठ गया। अभी मैं आपको दर्शन कराती हूँ। यहाँ पे ना सुबह के टाइम वीडियोज़ नहीं बनाने देते मंदिर की, तो मैंने की पेट पूजा। पेट पूजा करने के बाद मैं चली गई बांके बिहारी जी। मैं यहाँ पे 7:30 पे पहुँच गई थी, बट उसके बाद यहाँ पे बहुत भीड़ थी, और ओपन तो 8:45 बजे तक होना ही था। तो हमने कोई नहीं, हमने वेट किया, फिर हमने दर्शन किए, हमारे बांके बिहारी जी के दर्शन हुए। और पास में ना एक और मंदिर था, वो ना लाइक सिमिलर बांके बिहारी जी था, तो हमने उसके दर्शन किए। उसके दर्शन करने के बाद अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे ना भजन वगैरह कर रही थी, जो भी लेडीज़ वगैरह थी वो भजन कर रही थी, कीर्तन कर रही थी। फिर हम गए राधा वल्लभ जी, हमने राधा वल्लभ जी के दर्शन किए। राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद मैं ना भूल जाती थी वीडियो बनाना, और फिर राधा रमन जी के दर्शन किए। फिर हमने सोचा यमुना जी चलते हैं, हम यमुना जी गए। मैं फिर हम बरसाना के लिए निकल चुकी थी, तो वो मैं आपको नहीं दिखाई। वहाँ से सिटी बस मिलती है जिसके थ्रू हम बरसाना आ सकते हैं, 65 का टिकट होता है, और वो ईज़िली हमें बरसाना पहुँचा देते हैं। तो वहाँ पे भी मैं सबसे आगे थी लाइन में, तो हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। तो राधे राधे गाइज़।